नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 24 से 26 में एडमिशन के लिए जो स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिव किया था, अब उसका लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया। ये सिक्स्थ एलोकेशन है, मतलब कि ये सिक्स्थ मेरिट लिस्ट है। स्पॉट एडमिशन, ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन जो हुआ था, जो जिसका कहानी हम लोग को पता है। ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन का ये ऑफलाइन कहानी है, जो सबको पता है कि सीट कितना कहाँ पे था। लगभग बहुत से सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब कि मेन मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो है वो क्या था, सीट ही नहीं था। ठीक है, और पहले से ये जानकारी था कि जैसे कि जूलॉजी हो गया, उसमें सीट नहीं था। लेकिन जो पीडीएफ जारी हुआ है, उसमें एक जूलॉजी का सीट है। अगर उस पीडीएफ को अगर पूरे लास्ट में देखिएगा, जूलॉजी एक लिखा हुआ है। ईबीसी कैटेगरी में किसी को जो है वो जूलॉजी सीट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में मिला है उनको। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मार्क के बेसिस पे भी दिखाया होगा, या फिर कोई ऐसे फॉर्म में गलती हो सकता है, या फिर जो भी हुआ है। स्पॉट एडमिशन का कहानी थोड़ा बहुत ही अलग था, जो कि थोड़ा समझ से बाहर था। लेकिन अब स्पॉट एडमिशन का जो है वो डेट भी जारी हुआ है और मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट में यानी कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसी का एडमिशन होगा, उससे बाहर कोई एडमिशन नहीं होगा। और ये लास्ट एडमिशन है, यानी 4 तारीख के बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। जिसका स्पॉट एडमिशन में सिलेक्शन हुआ है उसका 3 तारीख और 4 तारीख को कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर वो एडमिशन लेते हैं तो, और नहीं लेते हैं तो भी वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 4/1/2025 के बाद इस सत्र का नामांकन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। तो अब इन लोगों को क्या करना है, स्पेशल मेरिट लिस्ट कब आएगा, या फिर कोई और लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, इसका भी जो है वो अब कोई उम्मीद नहीं है। मतलब कि जो जनरल फॉर्म भरे हुए थे, जिनको स्पॉट एडमिशन में भी सीट नहीं दिखाई दे रहा था कहीं पे, अब मिथिला यूनिवर्सिटी से उम्मीद नहीं रखिए। आप दूसरे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देखिए। फिलहाल जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बता देते हैं, 3 तारीख और 4 तारीख को आप जो है वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, या डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, जो भी आप सेलेक्ट किए हुए थे। सिलेक्शन के बाद आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होता है, जिसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड, जैसे कि लॉगिन हुआ था बस वैसे ही आपको लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाके जब जो है वो वेरीफाई होता है, वेरीफाई करवाइए पहले। या फिर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन एडमिशन होगा या ऑफलाइन एडमिशन होगा, वो कॉलेज के ऊपर है। जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ कॉलेज में जाइए। ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है। तो पहले किसी किसी कॉलेज में पहले वेरिफिकेशन होता है, तब ऑनलाइन करना होता है, या फिर पहले ऑनलाइन होता है तब वेरिफिकेशन होता है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर जानकारी ले लीजिएगा कि कैसे वो एडमिशन ले रहे हैं। 3 जनवरी 2025 और 4 जनवरी 2025 2 दिन एडमिशन चलेगा। इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। सेशन 24-26 में पीजी में एडमिशन बंद हो जाएगा मिथिला यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिखा देते हैं, कैसे आपको क्या करना है, या फ़ी कितना लगेगा, किसको कितना फीस लगेगा, उसका भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ताकि एक आइडिया रहे जब आप कॉलेज जाएँ तो कॉलेज जाने से पहले जो है वो अपना डॉक्यूमेंट और पैसा वगैरह तैयार करके आप लेके जाएँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज में एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सबसे पहले आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर, मतलब फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा। ऑनलाइन एडमिशन होगा तो लगेगा, या फिर जो किसी किसी कॉलेज में जो है वो एक फॉर्म देता है, जिस फॉर्म में आपको एक फ़ोटो चिपकाना होता है। ठीक है, तो फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी, मतलब सिग्नेचर तो सबके साथ ही होता है। ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट ले लीजिएगा। पार्ट 3 का जो भी मार्कशीट है, बीए, बीएससी, बीकॉम का, वो आप ले लीजिएगा। फाइनल मार्कशीट ओरिजिनल ले लीजिएगा, उसका फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा। फिर आपका जो है एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा, ओरिजिनल वाला, जिसका फोटो कॉपी आपको करवाना पड़ेगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट निकला है, या फिर स्पॉट एडमिशन के बाद जो आप प्रिंट आउट निकाले होंगे, वो आप चेक ले लीजिएगा। और सिलेक्शन लेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना है कि आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में हुआ है, वो वाला लेटर फिर से आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक यहाँ पे दिया गया है, या ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप जहाँ से जैसे कि साइन इन किए थे, जैसे जो भी लिंक से आप साइन इन किए थे, बस उसी लिंक पे फिर से साइन इन करना है, लॉगिन करना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, और सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। और बाकी ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो फोटो, सिग्नेचर, ये सारा चीज़ साथ में रखिएगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट पार्ट 3 का, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म प्रिंट हुआ था जिसमें कॉलेज का नाम है कि आप ये कॉलेज चुने हुए थे, जो फॉर्म भरे थे सबसे शुरुआत में, वही वाला फॉर्म आपको लेके जाना है। या फिर जो स्पॉट एडमिशन के बाद आप प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट फॉर्म करके ऑप्शन आएगा, वो फिर से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपके पास नहीं है तो सिलेक्शन लेटर तो डाउनलोड हो ही जाएगा। अगर सिलेक्शन हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर जहाँ पे लागू है, जिनको जैसे ईबीसी, एससी एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ये सबसे अगर कोई सिलेक्शन किया हुआ है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या सीएलसी सर्टिफिकेट, सीएलसी तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा अगर आप दूसरे कॉलेज से आए हुए हैं, मतलब कि किसी और कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं एडमिशन करवाने, तो सीएलसी का ज़रूरत पड़ता है। सेम कॉलेज में एक जिस कॉलेज से आप बीए, बीएससी, बीकॉम किए, ग्रेजुएशन किए, उसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं तो सीएलसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर जहाँ पे भी लागू है जनरल कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस है कैटेगरी, सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड ले लीजिएगा। बाकी ये सारा चीज़ मेन डॉक्यूमेंट है। फ़ी के बारे में बात करें तो लड़की का फ़ी 0 है। कोई भी कैटेगरी की लड़की है, एससी एसटी जनरल ओबीसी जो भी है, लड़की गर्ल्स का जो है वो फ़ी 0 है। कॉलेज में हो सकता है ऑनलाइन का कुछ चार्ज लग जाए 100-150 रुपया, ठीक है, या फिर कॉलेज का कोई अपना फ़ीस होता है, आईडी कार्ड का फ़ीस या फिर अलग अलग फ़ीस, तो लगभग 200 के आसपास, 200-250 या 300 के आसपास लड़की का फ़ी मान के चलिए लग सकता है। 0 है फ़ी, लेकिन कॉलेज का कुछ कुछ अलग अलग फ़ी होता है, आई कार्ड का फ़ी, लाइब्रेरी का फ़ी या फिर अलग अलग चीज़, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, अलग अलग चीज़, किसी भी बहाने से वो 100-150 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एससी एसटी कैटेगरी का भी जो फ़ी गर्ल्स का फ़ी के बराबर यानी कि 0 फ़ी है, लेकिन फिर वही बात है कि 100-150-200 जो है वो उन लोग जो है वो कोई भी बहाना से ले लेते हैं। लेकिन अगर जैसे कि कोई एडमिशन फॉर्म दे रहा है तो 200 रुपये का एडमिशन फॉर्म जैसे आर के कॉलेज में मिलता है, 200 रुपये का पहले एडमिशन फॉर्म लेना पड़ता है, फिर फॉर्म भर के तब जाके आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो 200 रुपये का तो फॉर्म तो वो तो सबको लेना पड़ेगा, चाहे फीस उसका 0 है चाहे नहीं है, ठीक है। तो ये सब होता है कॉलेज में, अलग अलग बात, सब कॉलेज का अलग अलग होता है। एडमिशन फ़ी, अब लड़के के बारे में बात करें, जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी का लड़का है उसका लगभग 2500 से लगभग आप बोल सकते हैं 3100 तक जो है आपको फ़ीस लग सकता है। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला होता है, कोई सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिकल का होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका अलग अलग बात होता है। तो 2500 से 3100 तक जनरल कैटेगरी के लड़के का या फिर ओबीसी कैटेगरी के लड़के का फ़ीस है। लड़की और एससी एसटी का फ़ीस 0 है। एक्स्ट्रा खर्चा 400-500 लग सकता है, ठीक है। और बाकी डेट, लास्ट डेट है 4 जनवरी 2025। इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। नोटिस में लिखा हुआ जो आपको दिखा दिया गया है। बाद में अगर कोई नोटिस निकल के आता है, किसी भी तरह का नोटिस पीजी में एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।